अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल पाक मैथ्स एक्सपर्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन डेफिनेशंस के बगैर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग पहले इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि ये क्या क्या हैं। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 एक्सरसाइजेज में सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है रो मैट्रिक्स की। हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो हम उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसकी हमारे पास एग्जांपल होती है जैसे 1 0 1। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके साथ हम इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 0। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो। नेक्स्ट है हम लोगों के पास कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलमिंग कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे हमारे पास है 2 1 0। अब ये है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम एक होना चाहिए, इस जो रोज़ हैं वो जितनी मर्जी हो जाए उसका कोई मसला नहीं है। कोई जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक कॉलम होगा वो होगा कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलमिंग कॉलम। अब इसके बाद है हम लोगों के पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मुस्ततीली कॉलम। इसमें हमारे पास क्या होगा कि कोई भी ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 2, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, 2 इसके अंदर रो है और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स था, मैंने एग्जांपल दी। इसके बाद है हमारे पास 1 2। इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर मुरब्बई कॉलम क्या होता है? अब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम, ठीक है, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है। इसमें हमारे पास है 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका मतलब हो गया 2/2। जिसमें रोज़ और कॉलम सेम होंगे वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसके अंदर रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी वो होगा रेक्टेंगुलर या फिर मुस्ततीली कॉलम। जिसमें एक कॉलम होगा वो होगा कॉलमी मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें एक रो होगी वो होगा रो मैट्रिक्स या फिर कितारी कॉलम। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, कौन सा कॉलम होगा? सिफरी, उर्दू में इसे कहते हैं सिफरी कॉलम। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है एक ये और ये, ठीक है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब इसके बाद है हम लोगों के पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम कब होगा, कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा कॉलम सिमेट्रिक होगा, ये हम देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक मैट्रिक्स जिसका अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 1 2 ये हमारे पास रो में लिखा हुआ था, हम इसको कॉलम में लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास रो में सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। अगर हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हो हम लोगों के पास और हम उसका ट्रांसपोज लें और हमारे पास वापस दोबारा से वही मैट्रिक्स हासिल हो जाए जो हमारे पास पहले था, तो उस कॉलम को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक कॉलम है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 -1 -1 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, पहली रो को कॉलम में लिख देना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है।
अब जो मैट्रिक्स था हमने उसका ट्रांसपोज लिया, उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज किया, लेकिन हमारे पास फिर से वही मैट्रिक्स या फिर वही कॉलम रह गया। तो इस मैट्रिक्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक कॉलम। इसके बाद हम लोगों के पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स या फिर कोई भी कॉलम क्यू सिमेट्रिक कब होगा? अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि -1 1 एंड अब देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, अब ये हम लोगों के पास एग्जांपल है, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 0 -4 4 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ होगा? अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो पहली रो को पहले कॉलम में लिखना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है। जब हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था तो हमारे पास आंसर वही सेम आ गया था, लेकिन जब हम लोग ने इसका ट्रांसपोज का आंसर लिया, हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं वो तो सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 और 0 और 0, मतलब इनकी एंट्रीज़ तो सेम है, लेकिन इनमें जो हमारे पास साइंस जो हैं वो ऑपोजिट आ रहे हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, हमारे पास जो एंट्रीज़ थी, एंट्रीज़ वही रहें, लेकिन उनके साइन जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे कॉलम को कहेंगे कि ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि अगर हम ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लें तो ये -1 के इक्वल आए, मतलब ऑपोजिट हो जाए। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, एंट्रीज़ वही रहेंगी, बस इनके साइन जो हैं वो उल्ट आ जाएंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके साइन ट्रांसपोज लेने से उल्ट जाएँ तो उसको हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स या फिर स्केलर कॉलम। अब हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका डायगोनल, ये हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिसेस का, किसी भी कॉलम का डायगोनल होता है, ठीक है। अब कोई भी जो कॉलम है, इसका जो डायगोनल है, उसके अंदर अगर जो एंट्रीज़ हैं वो सेम हों तो ऐसे कॉलम को हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है या फिर स्केलर कॉलम है। जैसे कि अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें, K0 0 K, कि हमारे पास जो डायगोनल हो उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए, इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो 0 होनी चाहिए। ओके मैम, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हम लोगों के पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास या फिर वितरी कॉलम, कौन सा कॉलम होता है? अब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल है, ये डायगोनल है ना हम लोगों के पास, इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो सेम ना हो, कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर ये वाली एंट्रीज जो हैं वो सेम ना हो, तो ऐसे कॉलम को हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा कॉलम होता है? वितरी कॉलम। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास डायगोनल के अंदर, वितर के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो सेम ना हो, ठीक है, सारी 0 नहीं होनी चाहिए, उनमें से कम भी एक नॉन 0 होनी चाहिए, और इसके अलावा ये कि ये सेम ना हो, तो ये हमारे पास बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसकी एक और एग्जांपल ले देते हैं, 2 0 0 3, ठीक है। ये जो हमारे पास डायगोनल के अंदर एंट्रीज़ हैं ये सेम ना हो और बाकी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर वहदानी कॉलम। अब ये हमारे पास कॉलम होता है कि जिसमें हमारे जो वितर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 एंट्री हो, जिस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज़ 1 1 हो, ऐसे कॉलम को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वितर के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो 1 1 होनी चाहिए और बाकी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 होने चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थी हमारी डेफिनेशंस 1.2 एक्सरसाइज के लिए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वो देखने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।